हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन है फैक्टराइज यानी कि गुणनखंड करना है जिसे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ पे देखिए ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है 3, यानी कि ये त्रिघाती बहुपद है। इसे हमें गुणनखंड करना है। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा कि किस तरीके से द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो मध्यपद विभाजन द्वारा हमने गुणनखंड सीखे थे। अब देखिए हम इसमें कैसे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम इस त्रिघाती बहुपद को द्विघाती बहुपद में तोड़ेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय का। क्या है देखिए, अगर x की ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे जिसे रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाए। ठीक है, पहला काम क्या होगा, x की वैल्यू ढूंढना। अब देखिए x की मैं वैल्यू एक अपने आप रख दे रहा हूं 1। ठीक है, x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं तो देखते हैं इस बहुपद का मान कितना आता है। x की वैल्यू रखी 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 2 ही होगा, माइनस 1 और प्लस 2। देखिए 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, माइनस और देखो माइनस 2 माइनस 1 भी कितना हो गया 3। तो x की वैल्यू 1 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ गया और यही हम ढूंढ रहे थे कि किस वैल्यू रखने पर इसका मान क्या है 0 आए। तो ये पहले में ही आ गया। अगर नहीं आता तो देखो इसके बाद हम रखते माइनस 1। इसके गुणनखंड देखते हैं बच्चों। देखो अचर पद है ना यहाँ पे 2, तो इसके गुणनखंड क्या होते हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो या तो पहले प्लस 1 रख दिया हमने, फिर अगर नहीं आता तो माइनस 1 रखते, फिर नहीं आता तो प्लस 2 रखते और फिर नहीं आता तो माइनस 2 रखते। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखने पे इस बहुपद का मान क्या आ गया 0। तो हम 1 को मैं इधर ला रहा हूं तो x माइनस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। बहुपद का एक गुणनखंड है यानी ये इसका एक फैक्टर है। किस वाले बहुपद का, त्रिघाती बहुपद गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखिए इसका हमें एक फैक्टर पता लग गया किसका, इस बहुपद का। और दूसरे फैक्टर क्या देखो, ये है त्रिघाती बहुपद। अगर हम इस बहुपद से इसे भाग दे दें तो हमें क्या आ जाएगा, जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, द्विघाती बहुपद आएगा। ठीक, तो दूसरा स्टेप मैं कर रहा हूं इसमें, जो बहुपद आया हमारे पास, जो फैक्टर आया उससे हम इस बहुपद को भाग दे देते हैं। इससे क्या होगा, जो त्रिघाती बहुपद है वो क्या चेंज हो जाएगा, द्विघाती बहुपद में चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। देखिए भाग देने में क्या करते हैं बच्चों, ये पहला पद हमेशा इसका पहला पद और इसका पहला पद समान करेंगे, यानी भाजक इसे कहते हैं भाजक, जिसके भाग देते हैं, और जिसपे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। तो भाजक का पहला पद है x और भाज्य का पहला पद है x क्यूब। दोनों को हम बराबर करेंगे। देखिए x को किससे गुणा करेंगे कि x क्यूब आ जाए। तो देखो x को अगर हम x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो पहला गया गुणा, यहां पे लिख देंगे कि x स्क्वायर, जितनी बार आपने गुणा किया उसे लिखेंगे यहां पर। अब इसकी गुणा इन दोनों पदों से करेंगे, x स्क्वायर की गुणा x से तो क्या हो जाएगा x क्यूब, और x स्क्वायर की गुणा माइनस 1 से तो माइनस 1x स्क्वायर होगा। और 1 गुणांक को हम जनरली लिखते नहीं है। समझ में आया बच्चों क्या किया, पहला पद समान करेंगे क्योंकि यही स्टेप बार बार चलना है। इसका पहला पद x, इसका पहला पद x क्यूब। आपने घातांक में सीखा कि x को अगर हम x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा भागफल में आ जाएगा x स्क्वायर और फिर उससे इन दोनों को गुणा करना है। x स्क्वायर से x को गुणा करेंगे x क्यूब और x स्क्वायर से माइनस 1 को गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, बस। और भाग देने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने में क्या बदलेंगे, चिन्ह, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, पहला पद हो जाएगा कैंसिल।
देखो ये -2 है और ये +1 है, असमान चिन्ह है, घटा देंगे, 1 आएगा, एक गुणांक लिखते नहीं है, x² आ जाएगा और बड़ा चिन्ह किसका है, माइनस का। देखो घटाने पे बड़ी संख्या का चिन्ह आता है -x²। अब हम अगला पद उतार देते हैं -x। अगला पद भी उतार सकते हैं, अगर नहीं जाएगा तो अगला पद भी उतार देंगे, ठीक है। यहां पे पहला पद क्या है, x, और यहां पे पहला पद है -x²। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे आ रहा है माइनस, यानी कि गुना करना पड़ेगा माइनस वाली संख्या से, और x को अगर x से गुना करते हैं तो x² आता है, यानी ये भाग जाएगा -x बार। अब फिर वही करना है, -x को x से गुना, -x², -x को -1 से गुना, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, +x। अब क्या करेंगे बच्चों, फिर चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये जाएगा कट, माइनस और प्लस है तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का है, ये माइनस का है, इसे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 1x, और ये भी 1x, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं। एक जैसे चिन्ह होंगी संख्याओं के तो ध्यान रखना जुड़ जाएंगे, -1 और ये भी -1, -2 आ गया। और अगला पद कॉपी करेंगे +2, फिर वही देखेंगे, यहां पे पहला पद x और यहां पे पहला पद -2x, तो किससे गुना करेंगे, -2 से, तो -2x हो जाएगा। तो अगला डिवाइड हुआ कितने टाइम, जिससे मल्टीप्लाई करना है वही यहां पे आएगा -2। -2 को x से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा -2x, और -2 को -1 से गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 जा 2, चिन्ह बदलेंगे घटाने पर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, देखिए -1 इंटू माइनस ये हो जाएगा +2, है ना, और 2 -2 भी कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अब देखिए बच्चों, यहां से x -1 से भाग दिया, हमारे पास आ गया द्विघाती बहुपद, कौन आ गया, इसके बाद ये आ जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूं x² - x -2, ये आ गया हमारे पास द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद के गुणनखंड किससे कर सकते हैं, मध्यपद विभाजन से। कल मैंने सिखाया था आपको, गुणनफल कितना होना चाहिए, -2 को गुना करो 1 से, -2, और यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो अंतर होना चाहिए बीच वाले पद के बराबर, बीच का पद कोई नहीं है, -1 है। ऐसी संख्याएं जिन्हें गुना करके -2 आए, तो 2 एकम 2। अब हमें अंतर किसका चाहिए, देखो गुणनफल माइनस का है तो एक माइनस की संख्या होगी, एक प्लस की, और अंतर है -1, तो इसका मतलब पता लग गया कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा, -2। चेक भी कर लेंगे, देखो -2x प्लस 1x है, 1x को चाहे तो 1x लिख दीजिए या x लिख दीजिए खाली, -2। इन दोनों में देखिए अब हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, x की घात 2x, तो 1x कॉमन हो जाएगा, यहां पे बचेगा x माइनस इसका x बाहर आ गया, यहां बचेगा 2। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कोई नहीं है तो 1 आ जाएगा, x -1 2 जा 2, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार, x -2 इस पे भी है, इस पे भी है, तो ये हो जाएगा इनका कॉमन फैक्टर, और यहां आ जाएगा x बचेगा, और यहां से ये बाहर आ गया तो क्या बचेगा, +1 बच गया, ठीक है। ये हो गए बच्चों किसके गुणनखंड, किसके, x की पावर 3 -2x² -x +2 के गुणनखंड क्या आ गए बच्चों, एक गुणनखंड तो ये आ गया था x -1, और बाकी दो गुणनखंड हो गए x -2 और x +1, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले तो हमने ऐसा नंबर ढूंढा जिसे रख के बहुपद का मान 0 आ जाए, ठीक है, यानी इसे हम शून्यक भी कहते हैं, इसे रखने पर बहुपद का मान 0 आ जाए। तो ये हमने x = 1 शून्यक आया, तो अब हमने इसका क्या कर दिया, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये इसका एक गुणनखंड हो गया, ठीक। फिर इससे हमने बहुपद को भाग दिया, द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद के मध्यपद विभाजन से गुणनखंड कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से सब क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर देखिए -5 है तो क्या क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, +-2 रख सकते हैं, +-5 रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रख रहा हूं x = 1, तो बहुपद का मान चेक कर लेते हैं, 1³ -3 × 1²
-9 इंटू 1 और -5 कितना आ जाएगा बच्चों? 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा -5। कितना आ गया सॉल्व करके? 9, तीनों माइनस के 9 3 12 और 5 17, यानी कि इन्हें रख के क्या आ रहा है? 0 नहीं आ रहा है, -16 आ रहा है। भाई इन्हें सॉल्व करके कितना आ रहा है? -16, यानी कि 0 नहीं आया। x इक्वल टू 1 जो है इसका शून्यक नहीं है। अब क्या रखेंगे? x की वैल्यू रख देते हैं -1, तो क्या आ जाएगा? -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5। x की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया? सभी जगह -1। -1 का क्यूब -1 और -1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? प्लस हो जाता है 1, और 1 की गुना 3 से करेंगे, -3 से, तो -3, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 9 एकम 9 और -5। 9 प्लस का है, और माइनस के देखो 1 3 4 और 5 9 माइनस का 9 प्लस का 0 आ गया, यानी कि x -1 रखने पे 0 आया है। तो हम क्या कहेंगे? x प्लस 1 -1 को इधर ले लीजिए, बहुपद का एक गुणनखंड है। यही तो करना था कि एक गुणनखंड निकालना था इसका, जिससे हम इसे क्या कहेंगे? बहुपद को भाग देंगे। x प्लस 1 क्या आ गया? इस बहुपद का गुणनखंड। अब क्या करते हैं? दूसरा स्टेप, इससे हम क्या करेंगे? जो गुणनखंड आया है इससे हम बहुपद को भाग देंगे। अब मैं सीधा बता रहा हूं, देखो x है, x की घात 3 है, तो x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तभी x की घात 3 आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर की गुणा इससे होगी x से, x क्यूब, x स्क्वायर की गुणा 1 से, तो 1x स्क्वायर, तो 1 लिखते नहीं है तो खाली लिख दिया मैंने x स्क्वायर, माइनस माइनस ये जाएगा कट, ये भी माइनस की संख्या, ये भी माइनस की संख्या, दोनों जुड़ जाएंगी 3, और यहां पे कुछ नहीं आएगा तो 1 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगला पद उतारेंगे -9x, इसका पहला पद x, इसका पहला पद -4x स्क्वायर, दोनों को बराबर करना है, तो एक तो चाहिए हमें माइनस और 4 भी चाहिए। x को x से गुणा करके x स्क्वायर आएगा। देखो x को -4x से गुणा करेंगे तभी तो -4x स्क्वायर आएगा। अब इसकी गुणा इन दोनों से, तो -4x की गुणा x से, ये तो वही आना चाहिए क्योंकि हम पहला पद बराबर कर रहे हैं, और माइनस की गुणा 4x की गुणा 1 से, तो क्या आएगा? -4x। फिर बदलेंगे हम चिन्ह, घटाने पे जो है नीचे वाले जो व्यंजक है उसका चिन्ह बदल जाता है, पहला वाला कैंसिल हो जाएगा। ये संख्या माइनस की, ये प्लस की, दोनों क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। 9 में से 4 गया 5, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, और ऊपर से ले लेंगे हम -5 को। यहाँ x है, यहाँ -5x है, तो किससे गुणा करने पे -5x आएगा? x को -5 से, तो -5 की गुणा x से -5x, -5 की गुणा 1 से -5, चिन्ह बदल देंगे, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कितना आ गया? 0। अब हमारे पास द्विघात बहुपद कौन आ गया? x स्क्वायर -4x -5। इसके हम क्या कर देंगे? मध्यपद विभाजन से गुणनखंड। गुणनफल कितना होना चाहिए? देखो 1 गुना -5, -5 आना चाहिए, और यहाँ पे चिन्ह है माइनस का, तो अंतर होना चाहिए कितना? बीच वाले पद के बराबर। ऐसी संख्याएं देखो जिन्हें गुणा करके 5 आए, तो 5 ही कम 5 संख्याएं तो होंगी 5 और 1। अब देखो गुणनफल क्या है? माइनस में, एक प्लस की संख्या होगी, एक माइनस की, अंतर माइनस में है तो पता लग गया कि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या होगा? माइनस। अब हम इसे ब्रेक कर देंगे, -5x, मध्य पद का विभाजन कर रहे हैं, प्लस 1x लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो खाली x लिख देंगे। ठीक है, फिर वही मेथड आएगा, कॉमन करेंगे, x दोनों में से कॉमन, तो x यहां बचेगा, माइनस यहां पे कितना बचेगा? 5। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन हो जाएगा, यहां भी बचेगा x, एक कॉमन होने से कोई भी अंतर नहीं आएगा, x बचेगा, -5 ही कम 5 होता है, एक बाहर आएंगे तो 5 तब भी बचेगा।
तो x माइनस 5 दोबारा कॉमन कर लिया दोनों में से, देखो इसमें से भी और इसमें से भी, तो यहां कितना बचा x प्लस 1। ठीक है, तो गुणनखंड आ गए हमारे पास सभी। अतः गुणनखंड क्या आ गए, जो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल था इसके गुणनखंड क्या हो गए हैं। पहला गुणनखंड क्या आया था, x प्लस 1, और दो गुणनखंड ये वाले आ गए हैं x माइनस 5 जहां से हमने मध्य पद विभाजन किया, और x प्लस 1 आ गए। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमने क्या कर दिए हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब इसे हमने तीन रैखिक बहुपदों के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, प्लस माइनस 20 है, तो 1 का भाग जाता है 20 में, 2 का जाता है, और 4 का जाता है, 5 का जाता है, और 10 का जाता है, और 20 का भाग जाता है। इनमें से कोई रखेंगे तो सबसे पहले हम x बराबर 1 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, देखो ये भी प्लस की संख्या, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की। अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो 0 कभी नहीं आ सकता, क्यों, सब जुड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे -1 से शुरू कर रहा हूं। रख भी दो तो देखो आपके पास 0 नहीं आएगा, फिर आपको -1 रखना पड़ेगा। तो रखते हैं -1 का क्यूब प्लस 13 गुना गया -1 का स्क्वायर प्लस 32 गुना -1 और प्लस 20। कितना आ गया, -1 का क्यूब -1 का वर्ग 1 और 13 ही कम 13, मैं सीधा कर दे रहा हूं, प्लस 32 की गुना -1 से -32 प्लस 20, प्लस के कितने हो गए 20 और 13 33, और माइनस के हो गए 32 और माइनस का 1 माइनस के भी हो गए 33, दोनों को घटाया 0। तो क्या रखने पे 0 आया, -1। तो गुणनखंड कौन होगा, -1 को इधर ले जा लो, x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब क्या करेंगे, जो हमने पहले किया था, x प्लस 1 से क्या करेंगे, इस बहुपद को डिवाइड कर देंगे। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20। देखो यहां x पहला पद बराबर करेंगे, यहां x क्यूब, तो किससे गुना करेंगे, x स्क्वायर से। x स्क्वायर की गुना x से x क्यूब, x स्क्वायर की गुना 1 से 1x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर लिख देता हूं। चिन्ह बदलते हैं, माइनस माइनस ये कट गया, ये प्लस की संख्या ये माइनस की घट जाएंगे, 13 में से कितना घटाएंगे 1, यानी कितना बचेगा 12x स्क्वायर। अगला पद कॉपी कर लेंगे 32x, पहला पद x, यहां पे 12x स्क्वायर, तो एक तो नंबर चाहिए हमें बराबर करने के लिए 12, और x है x स्क्वायर है, तो x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 12x की गुना x से कर लीजिए 12x स्क्वायर, 12x की गुना 1 से प्लस 12 ही कम 12x, चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 32 में से 12 गया, कितना बचेगा 20x, और अगला पद कॉपी कर लीजिए प्लस 20। पहला पद समान करना है x और ये है कितना 20x, तो x को जब 20 से गुना करेंगे तो 20x हो जाएगा, यानी कि अगला भाग जाएगा 20x बार, 20 की गुना 1 से 20 ही कम 20, और घटा दीजिए, माइनस माइनस ये कैंसिल कितना आ गया 0। अब देखिए अभी इसके गुणनखंड फिर हो जाएंगे किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 के फैक्टर फिर हो जाएंगे। गुणनफल कितना, शॉर्ट में लिख देता हूं 20 एकम 20, और यहां पे चिन्ह किसका है बच्चों, प्लस का, यानी कि संख्याओं को जोड़ के आना चाहिए कितना 12। ऐसी संख्याएं जोड़ी देखिए जिन्हें गुना करके 20 आता हो, जोड़ के 12, देखो 10 दूनी 20 और 10 और 2 को जोड़ के कितना आता है 12। अब देखो योग भी प्लस का, गुणनफल भी प्लस का, तो दोनों संख्याएं किसकी होंगी बच्चों, प्लस की होंगी। तो यहां पे हम इसे तोड़ देंगे 12x को 10x प्लस 2x प्लस 20, इन दोनों में कॉमन करेंगे, देखो x कॉमन है, x दोनों में है, 1x बाहर आ गया तो 1x बचेगा, प्लस x बाहर आ गया तो यहाँ पे बचेगा कितना 10, और इस पे देखिए 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 बाहर निकाल देंगे, x बचेगा प्लस 2 10 जा 20, 10 बार भाग जाएगा, x प्लस 10 दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में है ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा x और यहाँ पे कितना बचेगा 2। तो गुणनखंड क्या आ गए, अतः
गुणनखंड, देखो पहला गुणनखंड क्या आया था x+1 ये वाला, और बाकी दो गुणनखंड कहां आ गए अभी निकाले जो हमने लास्ट में मध्य पद विभाजन से, x+10 और x+2 ये आ गए इस बहुपद के गुणनखंड। लास्ट पार्ट देखेंगे इसका, देखिए 2y³ + y² - 2y - 1, तो यहां तो खाली 1 ही है, तो पहले मैं रख देता हूं x की वैल्यू 1, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 और -1, देखते कितना आया 1 का क्यूब, 1 को कितनी बार भी गुना करेंगे 1 आएगा, और 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 -2 1 जा 2 और -1, देखो 2 और 1 3, और माइनस के भी 2 माइनस के 1 माइनस के 3 यानी 0 आ गया। x बराबर 1 रखने पे 0 आया है, तो x - 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। आपने पढ़ा था बच्चों शेषफल प्रमेय में और गुणनखंड प्रमेय में, अगर हम ये रख के 0 आ रहा है तो ये क्या है बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। आप देखिए इससे हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे, डिवाइड करेंगे, x - 1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, क्या है 2y³ + y² - 2y - 1, ये है y, x - 1 नहीं, यहाँ पे पॉलिनोमियल किस में है y में, तो यहां लिख देंगे y - 1, x की जगह लिख देंगे y। देखिए यहाँ y है, यहाँ 2y³ है, तो 2 चाहिए और y² चाहिए, यहाँ लिखिए यहीं लिख दे रहा हूं मैं पास में, तो 2y² की गुना y से तो 2y³ और 2y² की गुना -1 से तो -2y², फिर चिन्ह बदलेंगे घटाने पर, प्लस ये कट जाएगा, प्लस का 2y² प्लस का 1y², दोनों ही प्लस के हैं जुड़ जाएंगे, अगला पद कॉपी कर रहा हूं मैं -2y, यहां y यहां 3y², तो एक तो हमें चाहिए नंबर 3 और एक y है और यहां y² है, तो किससे गुना करना पड़ेगा y से, 3y की गुना y से तो 3y² और 3y की गुना -1 से ये हो जाएगा -3y, चिन्ह बदलो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखो प्लस की संख्या ये माइनस की घटा दो, 3y में से 2y घटाएंगे 1y के मतलब क्या हो गया y, चिन्ह प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लिखो या मत लिखो। अगला पद कॉपी कर लेते हैं -1, अब देखो यहाँ y यहाँ भी y, तो किससे गुना करेंगे y 1 जा y, 1 से गुना करेंगे, तो 1 की गुना y से y -1 की गुना 1 से 1, चिन्ह बदल दीजिए, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, कितना आंसर आ गया 0, शेषफल सॉरी। अब जो हमारे पास द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है उसके भी हम क्या करेंगे मध्य पद विभाजन से गुणनखंड, गुणनफल देखिए कितना होना चाहिए, 1 की गुना करो 2 से 2 होना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है तो योग लिख देंगे, कितना होना चाहिए संख्याओं का योग 3 होना चाहिए। अब देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें गुना करके 2 आए, तो ऐसी संख्या तो 2 1 जा 2 यानी 2 × 2 होती है, और 2 और 1 को जोड़ के कितना आ रहा है 3, गुणनफल प्लस है योग भी प्लस है, इसका मतलब संख्याएं किसकी होंगी, दोनों ही प्लस की होंगी, एक y लिखो या y लिख दो एक ही बात है, ठीक है। देखो 2 दोनों में है तो 2 कॉमन हो गया, y दोनों में है y कॉमन, यहाँ y² था तो एक y बाहर आया तो एक y अंदर बचा, 2 भी बाहर आ गया y भी बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा, तो कुछ भी नहीं बचा मतलब गुणनखंड 1 बचेगा, 1 दोनों में है, एक गुणनखंड कॉमन, यहाँ बचेगा y और प्लस 1 1 जा 1 बचेगा, देखो 1 का भाग 1 में 1 भर जाता है, ठीक है। y + 1 दोनों में से कॉमन कर दिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 2y + 1, यहाँ से 2y बचा, यहाँ से +1 बचा, ठीक है। तो ये क्या हो गए इसके गुणनखंड, पहला गुणनखंड क्या आया था y - 1 और दूसरा क्या निकाला हमने y + 1 और तीसरा गुणनखंड निकाला 2y + 1, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, क्यूबिक पॉलिनोमियल के गुणनखंड निकालना, और यहाँ पे हमने शेषफल प्रमेय का यूज किया कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो x = 1 या y = 1 ये वहां पे y आ जाएगा, बहुपद का एक गुणनखंड होता है।
फिर हमने जो गुणनखंड आया उससे हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को यानी कि त्रिघाती बहुपद को भाग दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, द्विघाती बहुपद, और द्विघाती बहुपद के भी दोबारा गुणनखंड हो जाएंगे, किससे, मध्यपद विभाजन द्वारा। इस तरीके से हम किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज यानी कि उसके गुणनखंड कर सकते हैं।